जय हिंद साथियों, आप सभी देख रहे हैं एक्समार्ट जीके यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे एसएससी जीडी 2023 के लिए। बहुत ही जल्दी साथियों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोगों को अपनी तैयारी पूरी करके जानी चाहिए एग्ज़ाम सेंटर में। और साथियों ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से इस वीडियो में जो आग लगा देंगे आप एग्जाम सेंटर में। अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। साथियों सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करता है। नए साथी जितने भी है चैनल सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निच्छालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? यानी निच्छालन और ऑक्सीकरण के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो साथियों आपको याद रखना है मखराला मिट्टी का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बिल्कुल फास्ट करेंगे ताकि आप लोगों का समय कम बचे, समय जो है बचे साथियों, कम समय में आप पूरी क्लास को कर सको। देखिए, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों, हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती ये कहाँ रहते थे? तो देखिएगा, प्रसिद्ध सूफी जो है सलीम चिश्ती, आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। याद रखिएगा, ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो आपको याद रखना है साथियों, अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको याद रखना है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो कैसी थी? तो साथियों देखिएगा, हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? आपको याद रखना है उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? तो साथियों याद रखना है, सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची जो है वो फेमस है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो देखिएगा साथियों, मुगल शासक शाहजहां, इन्होंने किसे जो है मलका ए जमाने की उपाधि दी थी? तो याद रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों आपको याद रखना है देवराय प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? यानी आपको मिताक्षरा के लेखक को बताना है कि इनमें से कौन है। और मिताक्षरा पुस्तक साथियों किस पर लिखी गई है? तो हिंदू विधि पर। देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विज्ञानेश्वर। याद रखिएगा, मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था? तो साथियों देखिएगा, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ है जलाशय की भूमि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? साथियों हड़प्पा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा, केवल ऑप्शन नंबर सी सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडियार ये कहाँ के शासक थे? तो आपको याद रखना है साथियों, बोडियार ये मैसूर रियासत के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखेंगे, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो साथियों शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी मुगल शासक औरंगजेब ने। औरंगजेब यहाँ राइट आंसर है आपका। आगे देखिएगा, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में किसने समझौता कराया था? तो साथियों 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता एनी बेसेंट ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिएगा, कौन सा राजवंश है जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है साथियों, गुप्त राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजा राममोहन राय जी के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? तो देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय जी के द्वारा किया गया था। और कब? तो 1828 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है साथियों, इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिएगा, दिल्ली का वह सुल्तान जो
भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? साथियों आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो साथियों देखिएगा, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? साथियों सभी को याद रखना है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो साथियों आपको याद रखना है, एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिएगा, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय, श्रीलंका विजय कराने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आपको याद रखना है, राज राजा प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो देखिएगा साथियों, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी के ही कौन थे? बिल्कुल गुलाम थे। चलिए आगे देखेंगे, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से? तो साथियों याद रखना है, हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो याद रखना है आपको साथियों, मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जहांगीर। आगे देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना है साथियों, महाराणा प्रताप को अपने अधीन में लाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो साथियों देखिएगा, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो विवरण है संविधान के भाग 4 का क में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है साथियों, सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो साथियों आपका राइट आंसर है अशोक। अशोक जो है ये राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई यानी सुसीम की हत्या इन्होंने कर दी थी। साथियों वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर। देखिएगा, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति की वित्त बिल के लिए सबसे पहले जो है वो भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। आगे देखेंगे, शारदा अधिनियम जो 1929 के अंतर्गत पारित हुआ था, इसमें लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो साथियों शारदा अधिनियम ये 1929 में पारित हुआ था। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु जो है विवाह का वो 14 वर्ष रखा गया था और लड़कों के लिए 18 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों, धर्मपाल ने। आगे देखिए, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? तो साथियों याद रखिएगा, बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो देखिएगा, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम जो है कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो देखिएगा साथियों, गिरनार, कंधार और टोपरा, इन तीनों जगह पर अशोक के शिलालेख तो हैं, लेकिन पाटलिपुत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिएगा, गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है साथियों, इसके लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिएगा साथियों, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, भारत भारती के रचनाकार कौन है? साथियों ये जो क्वेश्चन हैं पिछले कई सालों में जो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम्स हुए हैं, काफ़ी एनालाइज के साथ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो आपसे इस बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। ठीक है, कल से जितनी भी वीडियोस मैंने एसएससी जीडी की अपलोड करी है, आप लोग सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से,
आप लोग जाकर वहाँ से डायरेक्ट एसएससी जीडी के सारे वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो साथियों आपको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो साथियों याद रखिएगा रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। माफ करना यार, महापुरुषीय धर्म है ना, देखिएगा महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के संस्थापक शंकर देव थे। माफी चाहते हैं, शंकर देव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था? तो देखिएगा मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था? तो लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो देखिएगा 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था उनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं थी पूछा है। तो देखिएगा द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्ता, एक अखिल भारतीय संघ, ये तीनों विशेषताएं थी साथियों। द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्ता, एक अखिल भारतीय संघ, लेकिन केंद्रों के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन ये विशेषता नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन क्या थे? तो देखिए उदारवादियों के कार्यपद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों कनिष्क के समय से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य की खोज किसने की थी? तो याद रखना है शून्य की खोज जो है साथियों आर्यभट्ट ने की थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? याद रखना है आपको साथियों विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। आगे देखेंगे नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो देखिए नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? आपको याद रखना है भरत मुनि ने, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए चैनल के अंदर मैंने और भी बहुत सारे जीडी के सेट अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाइए और सारे सेट को देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। सभी साथी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम।